स्वामी के चरणों में दंडवत। स्वामी जी, मेरा यहाँ एक प्रश्न है कि मुक्ति पाने के लिए हमें दैनंदिन जीवन में जैसा ध्यान धारणा करने का, दान धर्म करने का मार्ग, सेवा का मार्ग, भजन पूजन करने का मार्ग, अलग अलग साधना करने का मार्ग, पीड़ितों की सहायता करने का मार्ग या समाज सेवा करने का मार्ग, इन सभी मार्गों में या पारिवारी नियमित रूप से करने का मार्ग या दरबार में नियमित दर्शन को आना और दरबार में सेवा करने का मार्ग, इन सभी मार्ग में से सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है जिसे हम मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ चुना जाए? ऐसे। जय श्री दादा। महाराज, आपने जो पूछा, क्योंकि आप तो महाराज हैं, सब मार्ग जानते हैं, जानते हुए भी सवाल किया, अच्छा है। हरि ओम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। परम सद्गुरुवे नमः। जय श्री दादाजी। आप तो रामानाचार्य है और इतने मार्ग पूछ लिए, कि नाम जाप का मार्ग पूछा, ध्यान धारणा का मार्ग पूछा, इतना ही नहीं, समाज सेवा का पूछ लिया, पीड़ितों के सेवा का मार्ग। हर मार्ग उचित है, लेकिन मुक्ति पाने के लिए मुख्य मार्ग कौन सा है? सबसे अच्छा, आप इसमें एक जो सवाल है मुक्ति पाने के लिए, इस विश्व में जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, और फल आपको मुक्ति चाहिए। पुण्य से ऐश्वर्य मिलता है, सद्गति मिल सकती है, दान धर्म हुए, सब है, क्योंकि भक्ति मार्ग में दान धर्म आवश्यक है ही है। सेवा मार्ग, चाहे पीड़ित जो वर्ग है, जो दुखी है, उनको सहायता करना है, मानवता का धर्म है, मनुष्य का धर्म है। सत्य और अहिंसा का मार्ग, यह धर्म ही है। सबसे प्रेम से रहने का मार्ग यही धर्म ही, धर्म जो कहता है, यानी मनुष्य धर्म। जो भी मनुष्य है, हर में धर्म का गुण होना आवश्यक है। धर्म के पालन करने में और मुक्ति पाने के, इसमें थोड़ा सा अंतर है। मनुष्य जीवन जो हमें मिला है, तो हर मनुष्य का कर्तव्य हो गया कि हमें धर्म से चलना चाहिए। यानी मनुष्य जीवन जो भी इस धरती पे जिसे भी मिला है, वो धर्म से चले, सत्य अहिंसा और प्रेम से रहे। धर्म से चलने से सद्गति अवश्य मिल जाती है, और मुक्ति पाने के लिए
कर्म का रहना तो फिर से जन्म लेना है। हर कर्म जो होता है हमसे, जो जो कर्म हम इस शरीर में रहते हुए करते हैं, उस कर्म का फल तो अवश्य मिलता ही है। धर्म के मार्ग से चलने से, प्रभु की, दादाजी की भक्ति करने से हमें मुक्ति मिलनी चाहिए। धर्म का आचरण करना हमारा हर का कर्तव्य हो जाता है। धर्म का आचरण करना हमारा सबका कर्तव्य है, वो करना ही चाहिए। और ये करते समय जो आपने दान धर्म बोला है, पीड़ितों की सेवा बोली है, ये हमारा फर्ज है, कर्तव्य है। मनुष्य जीवन में रहते हुए इस समाज के अंदर जो कार्य करते हैं, हम सेवा जिसे बोलते हैं, वो तो सेवा करना हमारा फर्ज है। जो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, और मनुष्य का जन्म हमेशा दूसरों की सहायता करने के लिए ही मिला है। और इतना जो हमें टैलेंट परमात्मा ने दिए, इतनी बुद्धि दी है, तो मनुष्य जो होता है वो मनुष्य दूसरे मनुष्य से या इंसान से, मनुष्य के जो गुण होते हैं वो गुणों में रहना, मानवता से रहना, ये हमारा कर्तव्य है। और जो मुक्ति है, मुक्ति ऐसी ही मिलती नहीं है। कर्म से हमें फिर से इंसान का जन्म मिल जाएगा, 84 लाख योनि नहीं मिलेगी। जहां कर्म जो होते हैं हमारे, वो सब कर्म को नील करना होता है, तब जाकर हमें मुक्ति मिलती है। जो जो अपने नाम बोला, अखंड नाम जो बसता है, नाम संकीर्तन बोलते हैं, आप जो बोला, तो नाम जाप जो है वो अखंड होना चाहिए। और जो कर्म हम दान धर्म करें, कुछ भी कर्म हम समाज सेवा में करते हैं, तो हम प्रतिष्ठा पाने के लिए ना हो, मान सम्मान के लिए ना हो। फर्ज जो हमारा है, कर्तव्य जो है, वो कर्तव्य होना चाहिए। वहां से हमें कोई इच्छा ना हो कि मुझे इस संसार में, इस समाज में मुझे मान मिले, सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, ये भाव अपने अंदर ना हो। अगर ये भाव नहीं हमारे मन के अंदर रहता है, तो वो जो कर्म है वो हमें बाधित नहीं होता, कि उससे पुण्य मिलता है। उसमें मन ना रहे, उस कर्म में हमारा मन जो है वो ना रहे। करना अवश्य है। कहते हैं दाहिने हाथ से अगर हमने पुण्य या दान का काम कर दिया, तो बाएं हाथ को भी खबर न हो। तो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारा कर्तव्य हो गया समाज सेवा करना, दान धर्म करना, पीड़ितों की सहायता करना, हर चीज हमारा क्या हुआ, फर्ज हो गया, कर्तव्य हो गया। समाज में रहना है तो ये करना आवश्यक है। और आवश्यक इसीलिए है कि हम मनुष्य हैं, और जो टैलेंट मिला है, अपना परिवार चलाते हुए, अपना परिवार का जो भी हमारा कर्तव्य है वो करते हुए समाज सेवा होनी ही चाहिए। समाज सेवा में दान धर्म भी आ जाता है, पीड़ितों की सेवा भी आ जाती है। जो जो सहायता करते हैं हम इस समाज में, तो हर अपना कर्तव्य हो जाता है, ये सेवा कार्य हो गया।
ये मानवता है। और मानव का जो गुणधर्म हमारे अंदर है वो होना आवश्यक है। और ये करते हुए जो मुक्ति पाना है, तो अगर उसमें मन रखा नहीं, हर काम करते रहे, अब दान धर्म करते हैं, पीड़ितों की सेवा करो, समाज की सेवा करो, जो भी कार्य करना है समाज के लिए वो करते रहो, लेकिन उसमें हमारा जो मन है उससे हमें कुछ मिले, कोई प्रतिष्ठा मिले, सम्मान मिले, समझो, मान मिले, इसके लिए नहीं करना है। कर्तव्य समझ के करता रहो, तो क्या होता है, उस कर्म से हम बाधित नहीं होते। वो कर्म हमें पुण्य जरूर मिलता है, लेकिन भगवान की कृपा मिलती है, हम कृपा पात्र बन जाते हैं। और नाम संकीर्तन जो सेवा, समाज सेवा, हर चीज करते हुए अपना परिवार को संभालते हुए करता रहता है, नाम संकीर्तन से उस परमात्मा की, उस ईश्वर की, उस भगवान की हमारे ऊपर दया बरसती रहती है, कृपा बरसती रहती है। और उससे हमारा क्या होता है, एक संबंध बन जाता है, एक नाता बन जाता है। वो नाता होता है भगवान और भक्त का। जब भक्त का नाता भी बन जाए और समाज सेवा बन जाए, इससे ऊंचा मार्ग और कोई नहीं है। क्योंकि समाज सेवा करना हमारा फर्ज है। जिस समाज के अंदर हम जन्म लिया, इस मनुष्य का शरीर मिला, तो इस शरीर का भी एक कर्तव्य है। इस शरीर पाने का भी, जो हमें परमात्मा ने अपने ऊपर कृपा करके मनुष्य का शरीर मिल गया, और ये शरीर का उपयोग हमने मनुष्य जो भी है, समाज है, उसके लिए काम में लाए। ये महत्व की बात है। और दूसरा पार्ट है, हम आत्मा है, सिर्फ शरीर नहीं है। शरीर से जो जो हम कर्म करेंगे, हर कर्म का फल मिलता ही है। और जब हम भगवान का नामस्मरण रटन जो करते रहते, हमेशा जाप करते रहते, सांस सांस में उसका नाम बसते रहते हैं, तो उस परमात्मा की, दादाजी की हो, कोई भी भगवान की हो, तो हमें कृपा मिलती है, उनकी दया बरसती है हमारे पे। और जिससे हमें तप जो कहते हैं, वो तप भी मिलता है। तप से तपी बनता है, तब जाकर के मुक्ति मिलती है। और मुक्ति पाने के लिए सभी मार्ग तो आवश्यक है ही। जो आपने बोले वो मार्ग तो करना ही चाहिए, किसी के कल्याण के हेतु, मनुष्य जाति के कल्याण के हेतु यह मार्ग आवश्यक है ही। परंतु अपने जो जीवन में है, जो मुख्य परिवर्तन लाना है, तो अखंड नाम जाप होना चाहिए। और जब हम नाम करते हैं और उस नाम के समय उसी प्रभु को देखते रहते हैं अंतर्दृष्टि से, और शरीर से समाज में रहते हैं, परिवार के लिए कार्य करते हैं, समाज के लिए कार्य करना ये इतनी बड़ी बात नहीं है, वो होता ही रहेगा। लेकिन जो हमारे मन है, मन को उस परमात्मा में, दादाजी में लगा के रखना, जो हमें मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, जो हमें मुक्ति देगा। मुक्ति का मतलब ये हुआ कि ये संसार में दोबारा न आना, अमर हो जाना। अमर होने का, हम आत्मा तो अमर ही है, चाहे हमारे में आत्मा है या पशु पक्षी जानवर हो, पेड़ पौधे हो, उसमें भी आत्मा विराजमान है। लेकिन कर्म के हिसाब से 84 लक्ष्य योनि मिल गई। समाज की सेवा की, समाज के अंदर है, लेकिन फल की प्राप्ति उसी समय मान सम्मान के हिसाब से लेते रहे, तो कर्म से बाधित हो गए। तो मनुष्य का जन्म अवश्य मिल जाएगा। बुरे से कर्मों से बचना और समाज के लिए कार्य करना,
वो उचित ही है, अच्छा ही है। लेकिन जो मुक्ति पाना है, जो आपने बोला नाम संकीर्तन बोलते हैं, या नाम रटन कहो, हमेशा पल पल याद उस परमात्मा को करते हुए, समाज में सेवा करते हुए, परिवार की सेवा करते हुए जो जीवन व्यतीत करेगा उसे मुक्ति अवश्य मिल जाती है। और इसमें जो आपने बोला ध्यान मार्ग, ध्यान मार्ग एक ऐसा है, स्वयं की खोज करना और परमात्मा की खोज करना। ध्यान मार्ग से हम आत्म साक्षात्कार ले सकते हैं, जिससे पता चलता है कि मैं अविनाशी हूं, आत्मा हूं और मुझे मुक्ति पाना है। इस शरीर के अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है जिसमें आत्मा विराजमान है, और उसे सब्टल बॉडी कहो या सूक्ष्म शरीर कहो, वो शरीर से हमें मुक्ति मिलती है। वो शरीर ही जहां मोक्ष कहते हैं, मोक्ष लोक कहते हैं, वहां पे जाते हैं। और ध्यान मार्ग से हमारे सप्त चक्र छेदन करते हुए हम योगी बन सकते हैं। तो योगी लोग भी है, उसमें तप मिलता है, वो भी मिलता है, वो उस मार्ग से जाता है। और जो समाज में हम संसारी जो है, संसार करते हुए, समाज की सेवा करते हुए जितना समय मिलता है उसमें ध्यान डालना अवश्य करना चाहिए। ध्यान साधना जो भी 1 घंटा मिले, 2 घंटा मिले, 3 घंटा मिले, वो समय उसके लिए देना आवश्यक है। जिस प्रभु का हम स्मरण करते हैं, उस भगवान के मंदिर में, दादाजी के मंदिर में जाना उचित है। जाना अपना एक कर्तव्य बन जाता है, इसीलिए मंदिर में जाना जरूरी ही है। उनका दर्शन पाना अच्छा ही है। जो मंदिर में जाते हैं तो हमारा भाव जो होता है वो समर्पण करते हैं, वहां पे हमारा मन समर्पित होता है, इसीलिए वो मंदिर है। प्रभु की एक वहां पे एक एनर्जी होती है, वो बराबर। इसीलिए मंदिर में जाना आवश्यक है, जहां हमें शांति मिलती है, जो संसार में नहीं मिलती, सेवा करते हुए भी नहीं मिलती। मंदिर में आधा घंटा रुको तो भी शांति ही मिलती है। एक जीवन में, हमारे जीवन में शांति अगर पाना है तो मंदिर में जाना आवश्यक हो जाता है। नाम जाप करना प्रभु के पास जाने के लिए अच्छा है। और दूसरी बात ये जो आती है, ध्यान धारणा करना हर इंसान का कर्तव्य है। खुद को समझना, मैं कौन हूं। जैसे स्वामी विवेकानंद के 3 सवाल थे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मुझे कहां जाना है। ये 3 सवाल इंसान को ऊंचा बना देती है। जो भी संत व समाज की सेवा करते ही है, संत लोग समाज की सेवा भी करते हैं, ध्यान मार्ग भी करते हैं, मार्गदर्शन भी करते हैं, नाम जाप भी करते हैं, ध्यान साधना भी करते हैं। उसी प्रकार जब अगर हम उनकी राह पे चले तो हमें मुक्ति अवश्य मिल जाती है, मोक्ष गति प्राप्त हो जाती है, अनंत का सुख जिसे कहते हैं वो हमें मिल जाता है। मुक्ति पाना ही हमारा पहला कर्तव्य है, जो हमें मनुष्य का शरीर मिला है। परम भाग्य से आज हमें मनुष्य का शरीर मिला है। ये शरीर को बर्बाद करना, यानी जो अनावश्यक जो गुण है, विकारों के, काम, क्रोध,
लोभ, मद, मत्सर और अहंकार, ये सब का त्याग करना होता है। और समर्पण जो है हम भगवान के प्रति हमारा, वो समर्पण आवश्यक है। जिस प्रभु ने सारा जहां बनाया, वो सारा जहां को हमारे तरफ से कोई दुख ना मिले, हमारे तरफ से उनकी कोई हानि ना हो, ये सावधानता हमें हमारी जिंदगी के अंदर, हमारी सोच के अंदर रहना आवश्यक है। आपने बोले वो सभी मार्ग अच्छे ही है मनुष्य जाति के लिए, लेकिन मुक्ति के लिए कोई भी हिसाब से, कोई भी जो प्रभु का हो, हम तो दादाजी का करते हैं, दादाजी का दर्शन भी होता है, दादाजी के पास भी जाते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, हमें प्रभु के पास भी जाना है, वो भगवान के पास भी जाना है, और संसार में अच्छी तरह से सत्व गुण जो है हमारे अंदर हो, जो अपने समाज के लिए, मनुष्य जाति के लिए उपयुक्त है। समाज के कल्याण के लिए शरीर रहे, अच्छा, बहुत ही अच्छा कार्य करना आवश्यक है। करते समय अवश्य ही है, मुक्ति पाने के लिए याद रखना है कि मुझे उस प्रभु का अखंड नाम जाप करना है। अगर मुझे उचित समय मिल जाता है दिन में या रात में, तो मुझे ध्यान करना है, क्योंकि ध्यान से बहुत जल्द प्रभु के पास जाता है, क्योंकि मन खाली हो जाता है, मन शेष नहीं रहता, वहां पे सिर्फ दृष्टा शेष रहता है, जो खुद देखता है, खुद को स्वयं ही स्वयं को देखता है, जिससे हमें पता चलता है कि मैं शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं, सोल हूं। आत्मा को समझने के लिए मैं अविनाशी हूं, सनातन हूं, अजा अमर हूं, ये समझने के लिए साधना आवश्यक है, ध्यान डालना आवश्यक है। और समाज में रहते तो समाज का कल्याण हेतु जो जो बातें आपने मुझे बताई, हर चीज करना आवश्यक है, जिसमें हमारा मन हमारी ख्याति के लिए, हमारे मान प्रतिष्ठा के लिए, मैं करता हूं, मैं जाने के लिए, मैं यानी अहंकार, अहम, ये निकालने के लिए हमें ध्यान धारणा करके मैं कौन हूं ये देखना आवश्यक है। इसलिए ध्यान धारणा करना ही है, नाम जाप करना ही है, लेकिन समाज के अंदर हर सेवा करते हुए मन उसके अंदर ना रहे, सेवा करते रहो, चलते रहो, मान मिले, सम्मान मिले, ना मिले, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारा फर्ज है समाज के अंदर रहना और समाज सेवा करना, क्योंकि मनुष्य हम है। मनुष्य का धर्म ही ये है, तो धर्म के नियम के अनुसार चलना हमारा कर्तव्य हो गया, और आत्मा का, अपना खुद का कल्याण करने के लिए हमें भगवान प्रभु की भक्ति करना आवश्यक है, तो मुक्ति मिल जाती है। जय श्री दादाजी।